महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ऋषिवर, आपके चरण पड़ जाने से हमारी राजसभा पवित्र हो गई है। अब इस सिंहासन पर विराजमान होकर हमारा भविष्य सुखद करें। महाराज जैसे राज सिंहासन पर विराजमान होना तो राजाओं का धर्म होता है, हम ऋषियों का नहीं। हम ऋषियों के लिए तो केवल एक मामूली सा आसन ही, और आसन ही क्यों, हमारे लिए तो ये भूमि ही पर्याप्त है, जिसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। ऋषिवर, जिनसे समाज को आधार मिलता हो उसे किसी आधार की क्या आवश्यकता है। महारानी सुषमा और राजकुमारी नीलिमा की जय। महारानी सुषमा और राजकुमारी नीलिमा की जय। महारानी सुषमा, हम भाग्यशाली हैं कि परम गणेश भक्त और चमत्कारी शक्तियों से संपन्न ऋषि कपिल हमारे आमंत्रण का सम्मान करते हुए आज हमारी राजसभा में पधारे हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। यदि आपका विशेष आग्रह न होता तो। ऋषिवर, हम जानते हैं कि आप आश्रम से बाहर नहीं जाते और आपको अपनी प्रशंसा और जय जयकार प्रिय नहीं है। हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने हमारे लिए राजसीय स्वागत का आयोजन क्यों किया? क्योंकि इस समय आप एक ऋषि के साथ साथ अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं, और अतिथि तो देवता के समान आदरणीय, पूजनीय और स्वागत सम्मान का अधिकारी होता है। तुम धन्य हो देवी, तुम्हारा ज्ञान प्रशंसा के योग्य है। आजकल हमारे समाज को तुम्हारी जैसी ही विदुषी नारियों की आवश्यकता है। ऋषिवर, आपको यहाँ आमंत्रित करने के पीछे हमारा उद्देश्य एक विशेष कार्य के लिए है। कौन सा विशेष कार्य महाराज? ऋषिवर, हमने हमारी प्रिय पुत्री राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर का निर्णय किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें योग्य और उत्तम वर पाने के लिए आशीर्वाद दें। मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश की पावन कृपा से आपका भविष्य सुखमय और शांतिपूर्ण हो राजकुमारी नीलिमा। महाराज जयसेन, आप अपने हर कार्य में सफल हों, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, आप सबका कल्याण हो। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी जी, आपको तो वन मार्ग पर चलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है, और आपने रथ भी कितना पीछे छोड़ दिया। श्रीकला, क्या तुम नहीं जानती? ऋषियों के आश्रम में रथ पर चढ़कर आने की परंपरा नहीं है। पर क्या कारण हो सकता है इस परंपरा का? कारण तो सरल है। पहला, ऋषि का आदर, और दूसरा, रथ के स्वर से ऋषि की ध्यान साधना में बाधा पड़ सकती है। आप धन्य है राजकुमारी, जो लोक परंपराओं का इतना अधिक ध्यान रखती है। आपने तो ऋषि आश्रम से 4 कोस पहले ही रथ का त्याग कर दिया। आप धन्य है राजकुमारी। धन्य मैं नहीं, धन्य तो ऋषि हैं, और वे भक्त हैं जो अपना पूर्ण जीवन भक्ति को समर्पित कर देते हैं। ओम गं गणपतये नमः। आप सब यहीं ठहरे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये
गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। महाराज जयसेन की पुत्री राजकुमारी नीलिमा, आप यहाँ? ऋषिवर, मैं आपके चरणों में एक विनम्र प्रार्थना लेकर आई हूँ। कैसी प्रार्थना राजकुमारी? क्या आपके पिता महाराज जयसेन भी आपके साथ पधारे हैं, अथवा आप अपनी माता के साथ आई हैं? नहीं ऋषिवर, मेरी प्रार्थना से मेरे माता पिता का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आपको अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए। आपका ये कार्य राज परंपरा के अनुकूल नहीं है राजकुमारी। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ उसके लिए माता पिता की आज्ञा प्राप्त करना कठिन था। जब आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे तो सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। कुछ कुछ तो आपकी बात मेरी समझ में आ रही है राजकुमारी, पर आपके आने से मेरी ध्यान आराधना का संकल्प खंडित हुआ है। आपको अपनी बात कहने के लिए मेरे संकल्प के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आई होती तो आपको यह कष्ट नहीं सहना होता। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। राजकुमारी ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया, समझ में नहीं आता कि महाराज से क्या कहूँ। पर इस बात को छुपाया भी तो नहीं जा सकता, महाराज को तो बताना ही होगा। कंचुकी, कंचुकी, तुम कहाँ हो? आज्ञा महारानी जी। महाराज कहाँ हैं? हम उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। महारानी की जय हो, महाराज पधार रहे हैं। महारानी सुषमा, हम आपको एक शुभ समाचार सुनाने आए हैं। कैसा शुभ समाचार महाराज? हमने सोचा भी ना था कि इतने बड़े बड़े राजा, महाराजा और सम्राट राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर में आने की स्वीकृति देंगे। हमारी नीलिमा बड़ी भाग्यवती है। उसके स्वयंवर में एक से एक उत्तम राजपुरुष उपस्थित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कपिल ऋषि के आशीर्वाद से नीलिमा सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कर पाएंगी। क्या बात है महारानी, क्या आप इस शुभ समाचार से प्रसन्न नहीं हैं? हमारे लिए नीलिमा की प्रसन्नता सब कुछ है महाराज, परंतु क्या महारानी, आप अपनी बात कहें। हम आपके व्यवहार से चिंतित हैं। महाराज, हमारी ये पुत्री ये स्वयंवर नहीं चाहती है। ये आप क्या कह रही हैं? नीलिमा के इस विचार का कारण क्या है? उसने अपने भावी वर का चुनाव कर लिया है। ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? हमने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजपुरुषों को स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेज दिया है। कई राजकुलों से स्वीकृति भी आ चुकी है। क्या आप और राजकुमारी ये बात नहीं जानती? क्षमा करें महाराज, मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है। मैं स्वयं आपसे मिलने आ रही थी कि आप। राजकुमारी नीलिमा को इस स्वयंवर से ही अपना वर चुनना होगा। वो हमारी राज प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कहाँ है राजकुमारी नीलिमा? कपिल ऋषि के आश्रम में। क्या आपकी आज्ञा लेकर वहां गई हैं? नहीं महाराज। ये अनुचित प्रार्थना हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं राजकुमारी?
हमारे आश्रम में आने से पूर्व आपको इस विषय में कई बार सोचना चाहिए था। यह प्रस्ताव रखकर आपने हमारे ऋषि धर्म को ठेस पहुंचाई है, हमारी भक्ति को ठुकराया है आपने। क्षमा करें ऋषिवर, ये आप नहीं, आपका मिथ्या अभिमान बोल रहा है। इस आरोप का कारण तो आप जानते ही हैं ऋषिवर। वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक ऋषियों ने साधारण और राजकुल की नारियों के साथ विवाह करके क्या गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया? ऋषि श्रेष्ठ महाराज जनक, महर्षि विश्वामित्र, आदर्श समस्त सप्तऋषियों ने भी जनता के सामने मर्यादा पूर्वक गृहस्थ जीवन का पालन किया और महान संतानों को जन्म दिया है। देवी, जिस बीते हुए इतिहास का आप उल्लेख कर रही हैं वो सत्य है, परंतु ये कोई आवश्यक तो नहीं कि जो कार्य उन महान ऋषियों ने किया है वही कार्य मैं भी करूं। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर जो ठेस आपने मुझे पहुंचाई है उसका तो अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। आपके कारण मेरा प्रेम से भरा हृदय, मेरी भावना वेदना की ज्वाला में भस्म होती जा रही है। स्वयं को संभालो देवी। यही कामना लेकर तो मैं आपके पास आई थी कि आप मुझे और मेरे भविष्य को संभाल लेंगे, मेरी प्रेम भरी विनती को स्वीकार करेंगे, मेरे जीवन को आधार देंगे। परंतु आपने कठोरता से मेरी विनती को क्षमा करें देवी, मैं आपके प्रस्ताव और आपकी भावना को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने ऋषि धर्म और अपने संकल्प के कारण विवश हूं। मेरी विवशता को समझते हुए आप अपने राजमहल वापस लौट जाएं। मैंने नहीं सोचा था संसार की सुख शांति का संकल्प करने के लिए जिस व्यक्ति ने ऋषि धर्म अपनाया वो व्यक्ति इतना कठोर और निर्मोही हो सकता है। नारायण नारायण। ये तो किसी श्रेष्ठ कुल की सुंदर राजकुमारी दिखाई पड़ती है, परंतु परम गणेश भक्त ऋषि कपिल के आश्रम में एक राजकुमारी का भला क्या काम? नारायण नारायण। श्री गणेश ने धर्म संकट का जो संकेत दिया था कहीं उसका प्रारंभ तो नहीं हो गया? ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने अनायास ही आकर मेरे आश्रम को पावन कर दिया है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसे महापुरुष के और भगवान नारायण के अवतार के दर्शन मैं इस जन्म में कर पाऊंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या के बाद जिस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाते वो आपने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान किया है। धन्य हुआ मैं और धन्य हुआ मेरा यह आश्रम। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं भी आपके समान श्री गणेश भक्त हूँ, परंतु गौरी पुत्र श्री गणेश ने जब मुझे इस बात का संकेत दिया कि आप किसी धर्म संकट में घिरने वाले हैं तो मैं आपको सावधान करने से स्वयं को रोक न सका। आपने मंगल मूर्ति श्री गणेश के साक्षात दर्शन किए हैं देव ऋषि। धन्य है आप। मैं तो उनके दर्शन पाने के आपकी भक्ति में अमोघ शक्ति है ऋषिवर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विघ्नहर्ता श्री गणेश आपको दर्शन अवश्य देंगे। आपने जिस धर्म संकट की चर्चा की है देव ऋषि वो मुझ पर आ पड़ा है। पता नहीं ये संकट मुझे किस परिणाम तक पहुंचाएगा। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं आपसे धर्म संकट के विषय में कुछ भी नहीं पूछूंगा, केवल इतना कहूंगा कि आप श्री गणेश पर विश्वास रखें, उनकी कृपा पर श्रद्धा रखें। ये धर्म संकट
आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देव ऋषि, मुझे अपने से अधिक चिंता महाराज जयसेन की है। आपकी भक्ति के कारण ही महाराज जयसेन इस धर्म संकट का सामना करने में सक्षम होंगे। आपका कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। नहीं महारानी, नहीं। हम राजकुमारी के इस अनुचित प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हमने राजकुमारी को यह संदेश भेज दिया है कि वे कपिल ऋषि से विवाह की बात करके उन्हें धर्म संकट में न डालें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कपिल ऋषि इस प्रस्ताव को किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु महाराज। नहीं महारानी, किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। कपिल ऋषि के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है श्री गणेश की भक्ति और जन कल्याण। राजकुमारी की इस धृष्टता के लिए हम ऋषिवर से क्षमा याचना करने जाएंगे। आपका ये निर्णय उचित है महाराज। बच्चों की भूल का सुधार बड़ों को ही करना होता है। पर ऋषि आश्रम जाने से पहले एक बार हम नीलिमा से मिल लें। हाँ महारानी, हम राजकुमारी से ये अवश्य पूछेंगे कि उन्होंने कपिल ऋषि के साथ कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया। क्षमा करे देवी, मैं आपके प्रस्ताव और भावना का आदर नहीं कर सकता। अपने ऋषि धर्म और संकल्प के कारण मैं विवश हूँ। मेरी विवशता को समझते हुए आप आदरपूर्वक राजमहल लौट जाएं। मैंने सोचा नहीं था संसार की सुख शांति का संकल्प करने के लिए ऋषि धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति इतना कठोर और निर्मोही हो सकता है। प्रणाम ऋषिवर। पुत्री नीलिमा, कपिल ऋषि ने मेरा घोर अपमान किया है पिताश्री। उन्होंने न केवल मेरी भावनाओं को आघात पहुंचाया है, अपितु आपकी राज प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाया है। नीलिमा, तुम्हें अपने पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ऋषि आश्रम जाने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती माताश्री। पुत्री, तुम अपनी भावनाओं में बहकर नहीं माताश्री, भावनाओं में बहकर नहीं। मैंने बहुत सोच विचार कर ऋषिवर के सामने अपना प्रस्ताव रखा था और ऋषि ने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये बात हम पहले से जानते थे राजकुमारी। मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया पिताश्री। इतिहास साक्षी है, अनेकों राजकन्याओं ने ऋषियों से विवाह करके अपना जीवन धन्य किया है। कपिल ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है राजकुमारी। वे चमत्कारी शक्तियों से संपन्न महान गणेश भक्त हैं। इस पर भी उन्हें मेरी भावनाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है पिताश्री। या तो आप उन्हें मेरे साथ विवाह करने के लिए विवश कर दीजिए, या फिर उन्हें ऐसा दंड दीजिए कि वे जीवन भर उसे भूल न पाए। तुम मर्यादा की सीमाओं को लांघती जा रही हो राजकुमारी। तुमने अपनी इच्छा से ऋषि के आश्रम जाकर भयानक भूल की है। किसी ऋषि को दंडित करने का विचार करना भी भयानक पाप है। पिताश्री, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है राजकुमारी। तुम्हारी भूल का प्रायश्चित यही है कि तुम कपिल ऋषि के पास जाकर क्षमा याचना करो और स्वयंवर में अपने वर का चुनाव करो।